दोस्तों, ये बिजनेस अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग एंट्री है। देखिए, सबसे बेसिक चीज़ एंट्री होता है ये अकाउंटिंग में। यदि आप अकाउंटिंग में एंट्री के नेचर को समझ गए, एंट्री बढ़िया से कर लिए, एंट्री में डी आर सी आर को समझिए, कौन सा अमाउंट डी आर में जाएगा, बेसिकली कौन सा ट्रांजेक्शन डी आर में जाएगा, कौन सा सी आर में जाएगा। यदि आप ये समझ गए तो आप अकाउंटिंग आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग का रूल भी कई तरह का होता है, तो हम लोग रूल की नॉर्मल बात कम करेंगे। हम लोग करेंगे व्यवहारिक रूप से कि किसको डी आर में जाना चाहिए, किसको सी आर में जाना चाहिए, और व्यवहारिक रूप से अध्ययन करेंगे। और देखिएगा, आपको इजीली सब समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, राजेश कुमार स्टार्ट बिजनेस विद कैश 10,000 रुपये। 10,000 रुपये लगा के राजेश कुमार बिजनेस स्टार्ट किया। अब यहाँ देखिए क्या है कि जब बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मतलब बिजनेस में पैसा आया। बिजनेस में पैसा आया तो कैश आया, तो कैश एक तरह एसेट होता है। कैश बढ़ा, तो जब कैश बढ़ा तो उसको डी आर कर देंगे, तो कैश अमाउंट को डी आर कर देंगे, और कैपिटल को सी आर कर देंगे। एक डी आर हुआ, दूसरा सी आर। नेक्स्ट, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, केस ऑफ 25,000 विदड्रॉ फ्रॉम एस बी आई। एस बी आई से पैसा निकाला गया फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाला गया। तो जब भी बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अमाउंट निकालते हैं तो वो ड्राइंग में काउंट होता है, और ड्राइंग अमाउंट हमेशा डी आर होता है। तो क्या करेंगे, ड्राइंग अमाउंट 25,000 रुपये डी आर कर देंगे। क्योंकि पैसा एस बी आई अकाउंट से घट गया, तो एस बी आई अकाउंट को सी आर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंट ऑफ 10,000 वुड पेड टू लैंडलॉर्ड ए के लाल बाय चेक ऑफ एस बी आई। अब ये 10,000 रुपये रेंट था, जिस पर क्या गया, मकान मालिक को पेड किया गया, तो भी चेक एस बी आई चेक से पेड किया गया। तो रेंट एक तरह का बिजनेस के लिए खर्च होता है, तो रेंट जो खर्च होता है डी आर अमाउंट कर देंगे। तो रेंट को डी आर कर देंगे, एस बी आई अकाउंट से पैसा घट रहा है तो सी आर कर देंगे। नेक्स्ट, डिवाइडेड रिसीव ऑन इक्विटी शेयर। अब देखिए, शेयर 230 रुपया लाया, तो एक तरह की प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हमेशा सी आर में लिखते हैं। लेकिन चूंकि 230 रुपया मेरे अकाउंट में बढ़ गया, तो जो बढ़ गया तो मेरा एसेट है, बढ़ गया तो बैंक को डी आर कर देंगे, और इनकम को सी आर कर देंगे। फर्दर कैपिटल ऑफ 3 लाख इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय चेक। अब देखिए, इन्वेस्ट किया गया बिजनेस में चेक के माध्यम से, तो इसका मतलब पैसा बैंक में आया, मतलब बिजनेस में आया, तो चेक से आया, तो बैंक अमाउंट को डी आर कर देंगे। लेकिन चूंकि कैपिटल है तो कैपिटल सी आर कर देंगे, क्योंकि बिजनेस में एक्स्ट्रा आया 3 लाख रुपया, तो बैंक में डी आर कर देंगे, कैपिटल सी आर कर देंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, रिसीव कमीशन ऑन सेल। सेल पे कमीशन रिसीव हुआ फ्रॉम बीमन बाय कैश। यहाँ पे क्या हुआ कि पैसा आया है कम, तो इन कैश बढ़ गया हमारा, तो कैश यदि बढ़ गया बिजनेस में तो कैश अमाउंट को डी आर कर देना है। कमीशन के माध्यम से रिसीव हुआ, तो कमीशन के माध्यम से रिसीव हुआ तो उसको सी आर अमाउंट कर देंगे। सैलरी ऑफ अप्रैल 12,000 रुपये पेड इन मार्च। अप्रैल का सैलरी था, मार्च में ही पेड कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एडवांस दे दिए, तो एडवांस दे दिए तो एडवांस सैलरी डी आर कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए एसेट हो गया, अगले महीने हमको देना नहीं पड़ेगा, तो एडवांस सैलरी को हम डी आर कर देंगे। और चूंकि कैश मेरा घट गया तो कैश को सी आर कर देंगे। पेड 3 मंथ ऑफ ऑफिस रेंट। 3 मंथ का रेंट एडवांस में दिया गया, 10,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 30,000 रुपया पेमेंट कर दिया गया एडवांस में। तो चूंकि पैसा बैंक से घट गया तो बैंक को सी आर कर देंगे, लेकिन पैसा दिए किसको, प्रीपेड रेंट, एडवांस दे दिए, तो प्रीपेड रेंट डी आर कर देंगे, बैंक सी आर कर देंगे। टेकन लोन फ्रॉम राम बाय चेक।
लोन लिया गया 10,000 रुपये, तो लोन लिया गया इसका मतलब ये है कि मेरा पैसा बैंक में बढ़ गया हुआ, क्योंकि लोन दिया मतलब मेरे बैंक में पैसा बढ़ गया, तो बैंक को डीआर कर देंगे। लेकिन चूंकि किस वजह से बढ़ा, तो लोन फ्रॉम राम की वजह से बढ़ा, तो लोन फ्रॉम राम का एक लेजर बनाएंगे और उस में सीआर कर देंगे अमाउंट को, बाद में कभी हमको देना भी पड़ेगा। हाउस होल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग of 5,000 was brought in office building for official purpose. यहाँ पे क्या हुआ कि हाउस के जो घर में जो फर्नीचर रखा था उसको क्या किया, देखिए यहाँ पे घर पे रखा था फर्नीचर 5,000 रुपये का, तो उसको बिजनेस में ले आया यूज करने के लिए। तो बिजनेस में जब उसको ले आया तो बिजनेस में तो एसेट बढ़ गया, तो भाई फर्नीचर को डीआर कर देंगे और बाद में कभी देना भी पड़ेगा तो कैपिटल हो जाएगा सीआर। इसको एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि आपने एक ऑफिस खोला, ऑफिस में आपको लगा कि एक बाइक की ज़रूरत है, तो आपने क्या किया, आपके घर पे रखा था एक बाइक, तो सोचा गया बाइक ले आते हैं, घरे वाला यूज कर लेते हैं, कहाँ की तुरंत खरीदने जाएंगे। जब आप बाइक अपना घर का बिजनेस में लगा दिए तो आप उसका एंट्री तो करेंगे ना, तो हमने लिखा कि बाइक आया तो लिखेंगे मोटरसाइकिल अकाउंट, यानी कि एसेट हो गया मोटरसाइकिल अकाउंट डीआर और कैपिटल अकाउंट सीआर। लेकिन 2 दिन बाद आपको लगा क्या बाइक के बिना भी काम चल ही रहा था ऑफिस में, ज़रूरत नहीं है बाइक ऑफिस में, तो 2-4 दिन में आपको लगा कि बाइक पहुंचा देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं ऑफिस में बाइक, तो बाइक आप पहुंचा दिए। जब आप बाइक वापस बिजनेस से घर पहुंचा दिए तो फिर एक एंट्री करेंगे कि बाइक अकाउंट सीआर, क्योंकि अभी जब हम बाइक लाए थे बाइक अकाउंट को डीआर किए थे, तो इस बार बाइक अकाउंट सीआर करेंगे और कैपिटल अकाउंट सीआर किए थे उसको डीआर कर देंगे। तो उसी प्रकार यहाँ किया गया, घर पे फर्नीचर रखा हुआ था, ठीक है, तो 5,000 उसको ऑफिस में लाया यूज करने के लिए, तो जब ऑफिस में घर ले आए तो ऑफिस में फर्नीचर अकाउंट डीआर हो गया और कैपिटल अकाउंट सीआर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज डेप्रिसिएशन चार्ज किया एट द रेट ऑफ 10% बिल्डिंग का, तो 5 लाख का बिल्डिंग है, 10% चार्ज किया तो वह डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया 50,000 और बिल्डिंग अकाउंट सीआर। कंपनी मेड ए परचेज और 25,000 इन कैश, 25,000 का सामान खरीदा गया तो परचेज ये 25,000 डीआर किए, कैश घटा, यहाँ पे खरीदने से कैश घटेगा तो कैश अमाउंट सीआर हो गया। कैरेज इंस्टॉलेशन चार्ज 1,500 वाज पेड, नई मशीन पे 1,500 पेड किए, तो वो मशीन में ही ऐड हो जाएगा, तो मशीन अमाउंट को डीआर कर देंगे और कैश मेरा घट गया 1,500 का, तो कैश को सीआर अमाउंट कर देंगे। यूबीआई बैंक चार्ज 169 पर डिमांड ड्राफ्ट का बैंक पैसा चार्ज काटा, तो बैंक चार्ज काटा तो जो एक तरह खर्च हो गया तो खर्च को डीआर कर देंगे, तो बैंक से घट गया मेरा पैसा 169, बैंक को सीआर कर देंगे। कभी यहाँ देखिए पेड 1,200 एज कमीशन टू द सेल्स पर्सन, तो यहाँ को कैश को कमीशन पेड किए तो कमीशन पेड किए, एक तरह खर्च हुआ तो कमीशन को डीआर कर देंगे, कैश चूँकि मेरा घट गया तो कैश को सीआर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकर्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर 20,000 रुपये बिंग परचेज ऑफ ऑफिस यूज। हमने क्या किया, देखिए कंप्यूटर रिप्लेसमेंट करने में 20,000 रुपये खर्च हो गया ऑफिस का, तो वो कंप्यूटर अमाउंट डीआर, बैंक अकाउंट सीआर। नेक्स्ट देखिए क्या है, हमने 6,000 विथड्रॉ ऑफ 6,000 फ्रॉम बैंक फॉर परचेजिंग इन्वेंट्री, कोई सामान कैसे परचेजिंग इन्वेंट्री बैंक से, देखिए 6,000 रुपये हमने बैंक से निकाला कोई सामान खरीदने के लिए, तो भाई सामान आज नहीं खरीदेंगे, हो सकता है शाम में खरीदेंगे, हो सकता है कल खरीदेंगे। आज एक्चुअल में क्या हुआ यहाँ पे, आज एक्चुअली हुआ कि हमने पैसा बैंक से निकाला, तो उसका एंट्री हमें अकाउंटिंग में करना जरूरी है, तो हमें एंट्री करिए क्या लिखेंगे कि कैश अकाउंट डीआर बैंक अकाउंट सीआर, क्योंकि बैंक से पैसा घट गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।